हेलो बच्चों, वेलकम टू सिल अकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। और इसमें से एक क्वेश्चन आपको रिपीटली पूछा भी जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिए बेटा। एक तरीका तो हिट एंड ट्रायल है, जहाँ पे वो लगेगा उसी से करेंगे। और एक आपके लिए सरप्राइज है, जहाँ पे शॉर्टकट लगेगा तो क्वेश्चन को शॉर्टकट से सॉल्व करना सीखेंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, 2 पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ बेटा। ये वाला इधर ही खत्म हो जाएगा, इसके लिए पूरा लॉन्ग मेथड फॉलो करना पड़ेगा। अब देखो बेटा कैसे खत्म करेंगे इसको। तो सबसे पहले बेटा, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आता है ना, अब ये फैक्टराइज करना है, मुझे इसके फैक्टर बनाने हैं। जैसे मर्जी बनाइए, फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले क्या करना है, आपने इन दो में से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, पहले वो देख लेना है। वो वाला रूल फॉलो करके देख लेंगे। अब इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा, एक ही एक्स, आगे आ गया माइनस, यहां से एक्स स्क्वायर उठाया तो बच गया 2। सेम यहां पे लिख लेता हूँ x माइनस 2। अब यहाँ देखो माइनस है तो माइनस लिख दिया, नंबर बराबर है तो 1 लिख देता हूँ, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस 2। एक्स माइनस 2 दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं। पीछे बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। 1 पे भी स्क्वायर लिख दूंगा, फर्क नहीं पड़ेगा। तो बन गया बेटा एक्स माइनस 2, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको कहते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। और यही आपका आंसर है। क्यों लंबे लंबे झंझट में पड़े हो भाई, जब शॉर्टकट से आंसर आता है, सिंप्लीफाई करके आ रहा है तो निकालिए। आपको तो फैक्टराइज ही करना है, फैक्टर बनाना है। उसने ये तो ना बोला कि हिट एंड ट्रायल से कर, फैक्टराइज बनाने है तो जैसे मर्जी बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस क्वेश्चन की बात करो तो इसमें ऐसा नहीं चलेगा। अगर एक्स के कॉमन ले लोगे तो बनेगा एक्स माइनस 3। तो यहाँ पे एक्स माइनस 3 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 3 इंटू 3 9 तो आएगा, लेकिन 5 नहीं बन पाएगा। इसलिए ये वाला मेथड यहाँ फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लॉन्ग वाला मेथड यहाँ पे फॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बनता भी है। अब ये मेरा पी एक्स है जी, पॉलिनोमियल। इसमें एक एक करके वैल्यू जीरो पुट शुरू करेंगे, पुट करना। जीरो से करेंगे तो टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा। जीरो से करूँ तो यहाँ तक जीरो हो गया, पीछे बच गया -5, काम नहीं बना। 1 पुट किया, यहाँ पे 1 क्या बनेगा देखो। अगर मैं 1 पुट करूँ तो 1 -3 -9 -5 कितना बन गया, 9 5 14 और 3 17 -16। अभी भी मेरा काम नहीं बना। फिर क्या करेंगे, -1 पुट करके देख लेते हैं। -1 करूंगा तो यहाँ -1, यहाँ बेटा -3 रहेगा, यहाँ प्लस का 9 बनेगा और ये -5। -5 -3 -1 -9, तो 9 -9 जो आ गया 0। यहाँ पे मेरा काम बन गया। तो भाई किसकी वैल्यू डाली थी मैंने, x की। x इक्वल टू -1 पे मेरा काम बना है, तो इसलिए लिख दूंगा कि x इक्वल टू -1 जो है वो हीरो है। हीरो मतलब जीरो है इस पॉलिनोमियल का, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद में बेटा इसको यहां भेजेंगे तो बनेगा x प्लस 1, और इसको क्या बोलेंगे, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये क्या है, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। और अब हम सबको पता है कि फैक्टर से क्या करना है, इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देना है। और पिछली वीडियो में हमने सीखा था डिवाइड कैसे करना है, फिर से करते हैं। तो ये आ गया मेरे पास बेटा एक्स क्यूब -3x² -9x -5, और ये डिवाइड कर देंगे x -1 से, सॉरी x प्लस 1 से, ठीक है जी। तो कभी कभी क्या होता है बेटा, पढ़ने का मन नहीं करता, ये सबके साथ होता है, हमारा भी पढ़ाने का मन नहीं करता, लेकिन क्या करना है बेटा, ड्यूटी है, इसको करना ही करना है। कोशिश करनी है आपने भी, मन ना करे तो भी पढ़ना है। जिस दिन आप ऐसा करना शुरू हो जाओगे तो पढ़ाई आपकी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। अब डिवाइड करते हैं। ये देखो, ये एक्स क्यूब है, ये एक्स है, हमेशा पहले पहले को बराबर बनाइए। 3x है, 1x है, 2 काम है ना, 2 लगा दीजिए सिर पे और करते जाओ मल्टीप्लाई। मैं तो कहता हूँ पहले वाला मल्टीप्लाई करो ही ना। क्या है एक्स क्यूब, तो जो सेम ही नीचे लिख दो। पहला पहला मल्टीप्लाई करके हमेशा सेम आएगा, ये स्टेप भी आपके लिए आसान कर दिया। दूसरा मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू एक्स करूंगा तो क्या आएगा, प्लस का x²। साइन चेंज करूंगा, ये हमेशा कट जाएगा। -3 और इसके साथ क्या नंबर है, -1, तो क्या बनेगा, -4x का स्क्वायर, आगे -9x और -5। फिर से बराबर करेंगे बेटा, पहले x बराबर करो, 1x कम है, ये लिख दिया, और -4 भी नहीं है इसके पास, तो -4 भी लिख दिया। पहला तो हमेशा सेम ही आएगा, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं। दूसरा करो बेटा, क्या बनेगा, 1 इंटू 4x करूंगा तो 4x से आएगा माइनस का, तो ये माइनस का आ गया
4x। साइन चेंज करेंगे, ये कट जाएगा। 9 माइनस 9 प्लस 4 क्या बनेगा, माइनस का 5x और साथ में है -5। अब देखो एक्स एक्स बराबर है, बस इसके पास -5 नहीं है, तो जो नहीं है वही तो ऊपर लगाना है। तो ये बन गया -5x, पहला सेम बनेगा, 1 इंटू -5 किया तो -5, ये भी प्लस, ये कट गया तो आंसर क्या आ गया, 0। तो ये इसका फैक्टर था, तो इसने इसको काटना ही था। अब जो पीछे इक्वेशन बनी है उसको फैक्टराइज करेंगे और आपका फाइनल आंसर लाएंगे। तो फैक्टराइज मैं यहाँ करता हूँ, ये क्या था, x² -4x और माइनस का 5, प्रोडक्ट क्या आ रहा है बेटा, 5 आ रहा है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा इसको, x² -5x प्लस x -5, x कॉमन ले लूंगा तो बनेगा x -5, यहाँ भी सेम ही लिखेंगे। अब यहाँ देखो बेटा बीच में प्लस है तो प्लस लिखिए, x x बराबर है तो 1 आ गया, तो x -5 और फिर क्या बच गया, x + 1। तो मेरे पास जो फैक्टर्स हैं, इसके फैक्टर्स आर, कौन कौन सा आया बेटा, सबसे पहले x + 1 आया था, फिर दूसरा क्या आया, x -5 और तीसरा भी क्या आया, x + 1। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x + 1 का होल स्क्वायर और x -5, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो जहाँ पे लंबा मेथड लगना वहाँ वही लगाएंगे, जहाँ पे शॉर्टकट चलता है शॉर्टकट लगाएंगे। और फटाफट से चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट पार्ट पर, चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पर। और ज्यादातर यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, करते हैं इसको सॉल्व। अब यहाँ देखिएगा बेटा, ये है मेरा px, कितना है 13x³ + 13x³ + 32x + 20, आप इसको लिख लेना। अगर बेटा मैं इसमें क्या करूं, 0 डालूं तो यहाँ तक 0 हो गया, 20 बच गया। 1 डालने का फायदा नहीं, क्योंकि सारे के सारे प्लस किया तो 0 बनेगा नहीं। तो -1 से शुरू करते हैं। -1 अगर डाल दूं तो पहला नंबर -1, फिर प्लस का 13, -32, फिर प्लस का 20। तो P ऑफ -1 कितना आ गया, अब ये देखो 20 और 13 33 और 32 और 33 33 है ना, तो ये आ गया बेटा 33 - 33 और ये बन गया 0। अब x की वैल्यू क्या डाली थी, -1, तो -1 पे 0 बना, तो -1 क्या है, इसका हीरो है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर x = -1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। इसको यहाँ भेजूंगा तो x + 1 जो है वो फैक्टर बन जाएगा पॉलिनोमियल का, इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अब फटाफट से इसको डिवाइड करेंगे फैक्टर से और आंसर लाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पार्टीशन कर देता हूँ, क्या है इक्वेशन, x³ थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, x³ + 13 x² + 32x + 20, और यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, x + 1 से। रूल वही रहेगा बेटा, पहला सेम बनाते हो। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 1 है, तो कितने x कम है, 2 ऊपर लिख दिए, इसके नीचे सेम वही लिख दो, सिर्फ दूसरे वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x²। अब नीचे लगाने हैं मुझे साइन, ठीक है जी। तो साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये माइनस, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, पहला तो कटेगा, ये काट दिया हमने। अब नीचे देखो क्या आएगा, ये +13 और ये -1, 13 में से 1 गया तो कितना होता है, 12। तो लिखेंगे 12 x², आगे आ गया आपका 32x + 20। अब यहाँ देखो x में कितना कम है, 1x, और इसके पास 12 है, इसके पास वो भी नहीं है, तो फिर 12 भी लिखना पड़ेगा, और साथ में प्लस का साइन। पहला तो हमेशा सेम आएगा, इसको देखा ही नहीं बेटा, भी देखने की जरूरत भी नहीं है, सीधा लिख दो। दूसरा मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया, 12x। साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे बनेगा माइनस, यहाँ भी माइनस, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। 32 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 20x + 20। x बराबर है, कमी किसकी है, 20 की, तो लिख देंगे +20, पहला तो आना ही सेम है, +1 × 20 किया तो 20। साइन करते हैं चेंज, ये तो पूरा कट गया और रिमाइंडर क्या आ गया, 0, क्योंकि फैक्टर था, ये तो उसको पूरा काटेगा।
अब जो इक्वेशन पीछे आई है उसको सॉल्व करेंगे, तो मैं यहाँ कर देता हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 20, इसके फैक्टर बनाएंगे। 10 इंटू 2 क्या था 20, एक्स स्क्वेयर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, और यहाँ पे बेटा x कॉमन ले लिया तो बचेगा x प्लस 10, यहाँ भी लिख दूंगा x प्लस 10, प्लस था प्लस लिखा, यहाँ पे 2 है इधर नहीं है तो 2 बाहर लिख देंगे, x प्लस 10 दोनों में है तो बन गया बेटा x प्लस 10, और पीछे के बचा x प्लस 2। तो मेरे पास जो फैक्टर्स आए, तो देयरफॉर फैक्टर्स आर, 3 फैक्टर कौन कौन सा है, पहला x प्लस 1, दूसरा x प्लस 2 और फिर x प्लस 10। तो 3 फैक्टर मेरे सामने आ गए और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, और ये वाला एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। फटाफट चलते हैं पार्ट नंबर 4 पर। इसमें मुझे हिट एंड ट्रायल की जरूरत नहीं बेटा, कॉमन लेके काम चल जाएगा। तो कॉमन ले, तो यहाँ पे देखो 2y3 यहाँ वाई स्केयर है, तो वाई स्केयर ले लेता हूँ कॉमन, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में 2y, क्योंकि 3y थे 2 बाहर ले लिए तो एक ही बचा और 2 भी था, प्लस ये तो पूरा बाहर चला गया बचेगा 1। यहाँ पे भी लिख देते हैं 2y प्लस 1, देखते हैं क्या बनता है। 2 बराबर है, माइनस आ गया, जब नंबर बराबर होते हैं तो फिर बाहर 1 ही लिखते हैं। अब 2y प्लस 1 दोनों में है बेटा, तो 2y प्लस 1 दोनों में कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा, तो y स्क्वेयर माइनस 1, इस पर भी स्केल लगा देता हूँ, तो 2y प्लस 1, ये फॉर्मूला है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का, a प्लस बी और a माइनस बी, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे बेटा फैक्टर बन के काम चलता है, फैक्टर बना के करिए, यहाँ पे लंबा काम चलता है लंबा करिए। इसके साथ आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।